मंत्र, ज्योतिष और भक्ति की एक अखंड धारा यह है संजीवनी धारा, जहां हम आपको भक्ति, ज्योतिष और सनातन धर्म से जुड़ी गहराई से खोजी गई प्रामाणिक और लाभकारी जानकारी प्रदान करते हैं। मैं हूं संजीव शर्मा और इस दिव्य यात्रा में आपका सप्रेम स्वागत करता हूं। यहाँ हर शब्द, हर मंत्र और हर व्रत आपके जीवन को शुद्धता, समृद्धि और आध्यात्मिक चेतना की ओर ले जाने वाली संजीवनी सिद्ध हो सकता है। हिंदू सनातन धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत गूढ़ और आध्यात्मिक महत्व है। यह दिन भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है और हर माह 2 बार आने वाली यह पावन तिथि श्रद्धालुओं को भक्ति, संयम और आत्म शुद्धि का अनमोल अवसर प्रदान करती है। इन्हीं पुण्य एकादशियों में से एक है वरुथनी एकादशी, जो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है। यह व्रत न केवल पापों के क्षय और आत्मा की निर्मलता का मार्ग है, बल्कि यह भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने का भी एक दिव्य साधन माना गया है। तो आइए जानते हैं अप्रैल 2025 में वरुथनी एकादशी कब मनाई जाएगी, इसका धार्मिक महत्व, पूजन विधि, व्रत कथा, नियम और इससे प्राप्त होने वाले दिव्य लाभ, हर उस पहलू को जो आपके जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा और ईश्वरीय संरक्षण का संचार कर सकता है। श्रद्धालुओं, यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए वरुथनी एकादशी का व्रत करने की योजना बना रहे हैं तो ध्यान दें, वर्ष 2025 में वरुथनी एकादशी का पावन व्रत गुरुवार 24 अप्रैल को रखा जाएगा। इसका मुख्य कारण है उदया तिथि की पवित्रता, जिसके अनुसार व्रत हमेशा उस दिन रखा जाता है जब एकादशी सूर्योदय के समय प्रभावी हो। एकादशी तिथि का आरंभ 23 अप्रैल 2025 को शाम 4:43 पर होगा और तिथि का समापन 24 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:32 पर होगा। वरुथनी एकादशी का व्रत दिवस गुरुवार 24 अप्रैल 2025 को होगा। इस दिन उपवास रखने वाले श्रद्धालु सूर्योदय से व्रत आरंभ करते हैं और अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण कर उपवास को संपन्न करते हैं। व्रत पारण का शुभ समय 25 अप्रैल 2025 सुबह 5:45 से सुबह 10:08 तक होगा। ध्यान रखें कि व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर किया जाना चाहिए, जिससे पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। वरुथनी एकादशी का महत्व और व्रत के कारण श्रद्धालुओं, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष स्थान है और जब बात हो वरुथनी एकादशी की, तो यह दिन केवल एक व्रत नहीं बल्कि ईश्वरीय सुरक्षा कवच बन जाता है। वरुथनी का अर्थ होता है संरक्षण देने वाली, और जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, यह पावन तिथि जीवन की समस्त बाधाओं, पापों और कष्टों से रक्षा करती है। जो साधक श्रद्धा और नियम पूर्वक इस दिन उपवास करता है, उसे न केवल आत्म शुद्धि का अनुभव होता है, बल्कि वह भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा का पात्र भी बनता है। कहा गया है, जो वरुथनी एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वर्णित है, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत का महत्व पूछा, तब प्रभु ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह एकादशी इस लोक और परलोक दोनों में सौभाग्य देती है। यह दिन मनुष्य को सुख, पुण्य और मोक्ष तीनों प्रदान करता है। इस एकादशी का फल इतना महान है कि इस दिन व्रत रखने से 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। कई पौराणिक कथाएं इस दिन की दिव्यता को उजागर करती हैं। भगवान शिव ने भी एक श्राप से मुक्ति पाने हेतु इसी दिन व्रत रखा था। राजा मानधाता ने अपने दुर्भाग्य पर विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत को धारण किया। ऋषि वशिष्ठ से इसकी महिमा सुनकर भगवान श्री राम ने भी वरुथनी एकादशी का व्रत किया।
यह व्रत न केवल हमें पापों से दूर करता है बल्कि भौतिक मोह के बंधनों को भी तोड़ता है, जिससे आत्मा की परम शांति और मुक्ति का मार्ग मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, वरुथनी एकादशी का पुण्य अश्वमेध यज्ञ, हजारों ब्राह्मणों को अन्नदान या स्वयं मेरे साक्षात दर्शन से भी श्रेष्ठ है। ऐसे अद्भुत और पुण्यदायक दिन पर व्रत करना वास्तव में एक दुर्लभ सौभाग्य है। यदि सही विधि से इसका पालन किया जाए तो यह व्रत जीवन को आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह रूपांतरित कर सकता है। वरुथनी एकादशी अनुष्ठान और पूजा विधि। वरुथनी एकादशी व्रत विधि आत्म शुद्धि से ईश्वर साक्षात्कार तक की यात्रा। श्रद्धालुओं, वरुथनी एकादशी का व्रत कोई साधारण उपवास नहीं, यह एक आध्यात्मिक तपस्या है जो साधक को अहंकार, पाप और मोह से निकालकर भगवत चरणों की ओर ले जाती है। इस पावन व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की संध्या से ही मानी जाती है। दोपहर तक दांतों की स्वच्छता और मानसिक शुद्धि का ध्यान रखें। सूर्यास्त से पूर्व ही सात्विक भोजन कर लें और रात्रि में किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण न करें। यह संयम अगली एकादशी के दिव्य अनुभव का द्वार खोलता है। एकादशी की ब्रह्म मुहूर्त वेला में उठकर घर की पवित्र सफाई करें और फिर करें पावन स्नान। स्नान के समय मृतिका यानी शुद्ध मिट्टी का उपयोग करते हुए धरती माता से यह विनीत प्रार्थना करें, ओ असव क्रांते, ओ रथ क्रांते, ओ विष्णु क्रांते, ओ वसुंधरे, ओ मृतिके। अर्थात, हे धरती माता, कृपया मेरे पूर्व जन्मों के समस्त पापों को हर लें ताकि मैं भगवान विष्णु के पावन धाम में स्थान पा सकूं। स्नान के पश्चात शांत चित्त से व्रत का संकल्प लें और फिर आरंभ करें भगवान श्री हरि की दिव्य पूजा। पूजा में तुलसी दल, पीले पुष्प, पंचामृत, दीपक और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भावपूर्ण हृदय से भगवान गोविंद को सुगंधित पुष्प, स्वादिष्ट भोग और मधुर भक्ति समर्पित करें। अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाएं। वह दीपक केवल प्रकाश नहीं, आपके अंतरात्मा की आस्था का प्रतीक बने। पूरे दिन व्रत रखें, उदासी या बोझ नहीं, आनंद, भक्ति और उत्साह के साथ भगवान के नामों का जप करें, उनके भजन गाएं और हृदय को हरि प्रेम से भर लें। रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो भक्ति संगीत और वाद्य यंत्रों के साथ कीर्तन करें। यह रात भगवान विष्णु को समर्पित होती है और जो पूरी रात उनका नाम जपते हैं उन्हें दिव्य लोकों में स्थान मिलता है। अगले दिन द्वादशी को उदय काल में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, वस्त्र और अन्न का दान करें। व्रत तोड़ने से पहले भगवान विष्णु के चरणों में पुष्प और जल अर्पित करें और फिर करें यह मधुर प्रार्थना, हे प्रभु, कृपा कर इस अर्पित अन्न को स्वीकार करें। इसके बाद अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो नारायणाय का 3 बार जप करें। व्रत का समापन भगवान को अर्पित जल के सेवन से करें। यही व्रत की पूर्णता और दिव्यता है। अब आप वरुथनी एकादशी की कथा श्रवण करें। प्राचीन काल की एक अद्भुत कथा है जब नर्मदा नदी के तट पर राजा मानधाता का अत्यंत समृद्ध और धर्मपरायण राज्य था। राजा मानधाता न केवल एक धर्मात्मा और दानशील शासक थे बल्कि तपस्वी भी थे। एक दिन जब वे जंगल में गहरी तपस्या में लीन थे, अचानक एक जंगली भालू आ गया और उनका पैर चबाने लगा। राजा मानधाता तपस्या में पूरी तरह से एकाग्र थे। उन्होंने क्रोध नहीं किया और ना ही विचलित हुए, बल्कि उन्होंने भगवान विष्णु से करुण भाव से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे इस संकट से उबारिए। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भालू का वध कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से भालू राजा का पैर पहले ही खा चुका था, जिससे राजा अत्यधिक शोक और दुख में डूब गए। भगवान विष्णु ने राजा मानधाता को सांत्वना दी और कहा, हे वत्स,
शोक मत करो, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। तुम मथुरा जाओ, वहां वरुथनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वराह अवतार की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी अंग पुनः पूर्ण हो जाएंगे। राजा मानधाता ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने मथुरा पहुंचकर पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ वरुथनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुंदर हो गया। राजा मानधाता ने जो पुण्य अर्जित किया, उसके परिणाम स्वरूप उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। उनकी तपस्या और भगवान विष्णु के प्रति विश्वास ने उन्हें न केवल शारीरिक रोग से मुक्ति दिलाई, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करवाई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की कृपा और भक्ति के माध्यम से हम किसी भी संकट से उबर सकते हैं और धार्मिक प्रयासों से आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। वरुथनी एकादशी का व्रत हमारी आध्यात्मिक शुद्धता और मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावी है। अब जानते हैं वरुथनी एकादशी व्रत के लाभ। वरुथनी एकादशी का व्रत एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली साधना है, जो न केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे सांसारिक जीवन में भी अपार समृद्धि और सुख की प्राप्ति कराता है। इस व्रत का प्रभाव इतना दिव्य है कि यह हमारे सभी पापों को नष्ट कर देता है और हमारे जीवन से सभी प्रकार के दुखों और कष्टों को दूर करता है। जब हम वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं तो यह हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य के द्वार खोलता है। यह व्रत हमारे घरों में धन और सुख की बरसात करता है। खासकर महिलाओं के लिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पारिवारिक सुख और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। जब हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो हमारे घरों में प्रचुरता और आशीर्वाद का वास होता है। इसके अलावा वरुथनी एकादशी का व्रत हमारी आंतरिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी अत्यधिक प्रभावी है। इस व्रत के माध्यम से हम अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि इस व्रत को करने से हमारे पाप समाप्त होते हैं और हम स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा था कि यह एकादशी सभी प्रकार के यज्ञों और दानों से भी श्रेष्ठ है। इसे अपनाने से हम केवल भौतिक सुखों को ही नहीं प्राप्त करते, बल्कि जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य आध्यात्मिक शांति और मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। आइए अब जानते हैं वरुथनी एकादशी के नियम और परहेज। वरुथनी एकादशी के व्रत के दौरान कुछ विशेष नियमों और परहेजों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो न केवल शारीरिक शुद्धता को बढ़ाते हैं, बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होते हैं। इस दिन का व्रत विशेष रूप से हमें भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। एकादशी के दिन चावल, अनाज और बीन्स का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। यह दिन पूर्ण उपवास का होता है, जिसका अर्थ है कि इस दिन पानी और भोजन दोनों का त्याग किया जाता है। हालांकि यदि किसी कारणवश पूर्ण उपवास रखना संभव ना हो तो फलाहार यानी फल आधारित आहार लिया जा सकता है, जिसमें फल, दूध और दूध से बने उत्पाद शामिल होते हैं, लेकिन बीन्स और अनाज का सेवन हर हाल में वर्जित है। इस दिन किसी भी प्रकार के जानवर की हत्या करना भी पूरी तरह से मना है, क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य के खिलाफ है। एकादशी और द्वादशी पर दिन में सोना भी मना है। यह केवल ध्यान, भक्ति और आध्यात्मिक साधना के लिए है। व्रत रखने वाले भक्तों को कुटिल और धोखेबाज व्यक्तियों से बचना चाहिए और उनसे कोई संपर्क नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी और द्वादशी के दिन यौन संबंधों से भी परहेज करना चाहिए। यह समय केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करने और भगवान के प्रति समर्पण में लीन रहने का है। द्वादशी के दिन भक्तों को दूसरे के घर में भोजन नहीं करना चाहिए और केवल एक बार भोजन करना चाहिए। इस दिन शहद,
और उड़द की दाल का सेवन भी मना है, और बेल, धातु की थाली या कटलरी में भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही शरीर पर तेल की मालिश भी नहीं करनी चाहिए, ताकि हम अपने तन और मन को शुद्ध रखें। धार्मिक ग्रंथों में एकादशी के व्रत के 4 प्रकार बताए गए हैं, जिन्हें भक्त अपनी इच्छा और शारीरिक क्षमता के अनुसार चुन सकते हैं। प्रथम, जलाहार व्रत। इस व्रत में केवल पानी का सेवन किया जाता है। यह व्रत अत्यधिक कठिन होता है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत दिव्य और शुद्ध होता है। दूसरा, क्षीरभोजी व्रत। इस व्रत में केवल दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे दही, मक्खन आदि का सेवन किया जाता है। यह व्रत भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। तीसरा, फलाहारी व्रत। इस व्रत में केवल फल का सेवन किया जाता है। यह व्रत शरीर के लिए हल्का और लाभकारी होता है और मानसिक शांति को बढ़ाता है। चौथा, नक्त भोजी व्रत। इस व्रत में सूर्यास्त से पहले एक बार भोजन किया जाता है, जिसमें अनाज और दालें नहीं होती हैं। यह व्रत आमतौर पर उन भक्तों द्वारा किया जाता है जो उपवास में पूरी तरह से लीन नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को दिखाना चाहते हैं। वरुथनी एकादशी का व्रत केवल शारीरिक नियमों का पालन नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की शुद्धि और भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति को दृढ़ बनाने का अवसर है। इस व्रत के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन में सुख समृद्धि को आमंत्रित करते हैं, बल्कि भगवान के दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। क्या करना चाहिए वरुथनी एकादशी के दिन? व्रत का पालन करें। इस दिन हमें उपवास रखना चाहिए। चावल, अनाज और बीन्स का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि शारीरिक स्थिति अनुमति दे तो पूर्ण उपवास रखें। यदि यह कठिन हो तो फलाहार लिया जा सकता है, जिसमें फल, दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे दही, माखन आदि शामिल हो सकते हैं। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर शुद्ध होकर स्नान करना चाहिए। स्नान के दौरान पृथ्वी माता से क्षमा प्रार्थना करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान के विभिन्न रूपों की आराधना करें और विशेष रूप से वराह अवतार की पूजा का महत्व है। उनके चरणों में श्रद्धा और भक्ति से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र विशेष रूप से वरुथनी एकादशी पर अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। दान करें। इस दिन दान का विशेष महत्व है। जितना हो सके दान करें। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें और जरूरतमंदों को मदद दें। यह आपके पुण्य को बढ़ाता है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि का मार्ग खोलता है। सामाजिक शुद्धता बनाए रखें। इस दिन किसी भी प्रकार के झगड़े, बुरा व्यवहार या अपशब्दों से बचें और अपने मन और वचन को शुद्ध रखें। अब आपका कदम उठाने का समय है। इस दिव्य व्रत को अपनाएं और अपने जीवन में आध्यात्मिक शांति और समृद्धि लाएं। हमारे चैनल संजीवनी धारा को सब्सक्राइब करें और इस पावन यात्रा में हमसे जुड़ें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन में शांति, समृद्धि और आशीर्वाद की वर्षा हो। जय श्री हरि।